हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 23-25 का एग्ज़ाम चल रहा है। देखिए, कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कोर्स 2 कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन का जो बेस क्वेश्चन किए थे वो आपका वही यूनिट, पाँचों यूनिट में वही क्वेश्चन सब आया था। देखिए, जो कोर्स 3 आपका लर्निंग एंड टीचिंग है, देखिए थोड़ा एक टेक्निकल पेपर है, थोड़ा इसमें समझिए साइंस टाइप का है। इसमें थोड़ा थ्योरी वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो देखिए 5 यूनिट में इसमें भी 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन आएगा, नहीं प्रत्येक यूनिट में 2-2, और आपका हर यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का आपका जवाब देना है, समझे। तो देखिए यूनिट 1 में जो क्वेश्चन अब फिर पूछ रहेंगे सर, इसमें कुछ 5 क्वेश्चन बता दीजिए, थोड़ा वो हम अच्छा से देख कर जाएंगे। तो देखिए हम 5 क्वेश्चन ऐसे गेस जो करवाए हैं, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर, पूरा क्वेश्चन देख के जाइएगा, मतलब उसके बारे में अच्छा से देख लीजिएगा। लेकिन हम 5 क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कौन क्वेश्चन आ सकता है, समझे। तो देखिए यूनिट 1 में आपका अधिगम से क्वेश्चन रहता ही रहता है, उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, ये सब आपका पूछेगा। प्रकार, समझे। तो प्रकार में जो रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार दिया वो लिख सकते हैं। तो इसमें एकदम अच्छा से आप अधिगम अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझे, यानी लर्निंग क्या होता है, समझे, और उसके टाइप्स ऑफ लर्निंग, ये क्वेश्चन। और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है वो सिद्धांत से आता है। तो देखिए, तो आप 2 तरह के सिद्धांत पूछा जाता है एग्जाम में, एक व्यवहारवादी और एक संज्ञानात्मक। व्यवहारवादी में आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या स्किनर का पूछा जाता है मुख्य रूप से, समझे। फिर उसके बाद आपका एक संज्ञानवादी में सूज का सिद्धांत, कोहलर जो चिंपैंजी में प्रयोग किया था होता। तो देखिए जब आपका अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आए, अर्थ परिभाषा क्या है, तो कोशिश कीजिएगा अधिगम वाला ही लिखने के लिए, समझ गए। और क्योंकि सिद्धांत वाला लिखने में आपको सब चीज़ याद अच्छा से रहेगा, तभी लिख पाइएगा। तो इसमें अच्छा से क्या कर लीजिएगा कि आप अधिगम को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझ गए। देखिए दूसरा यूनिट में आपका अधिगम में इसकी प्रभावित करने वाले कारक भी देख लीजिएगा, मतलब अर्थ परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक और प्रकार, वो देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। और सिद्धांत वाला में तो ये आवे करेगा, प्रयास त्रुटि, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपका अधिगम वाला ही लिखने का जब आए तो इसको देख लीजिएगा ऊपर जहाँ पर। देखिए दूसरा यूनिट में आपका जो क्वेश्चन आता है आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और उसके बाद आपका मोटिवेशन, समझे, दोनों रहता है, दोनों मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि अभिप्रेरणा क्या है यानी मोटिवेशन क्या है, और अधिगम हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, समझे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। दोनों को देख लीजिएगा, दोनों हल्का ही टॉपिक है, दोनों आपका यूनिट 2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहता है, समझे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, और उसके बाद इसका वीडियो वगैरह देख लीजिएगा ना, तो आपका इसका मैराथन वीडियो ऐसे कोशिश करते हैं डालने का, हो जाए तो कर देंगे, समझे। तो जल्दी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यूनिट 3 आता है, इसमें आपका शिक्षण। देखिए यूनिट 1-2 में आपका अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और यूनिट 3, 4, 5 आपका शिक्षण से रिलेटेड रहता है, टीचिंग से रहता है। तो देखिए इसमें शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसे प्रभावी शिक्षक में कौन कौन सी विशेषता होना चाहिए, समझे, आपका टीचिंग कैसे इफेक्टिव हो, इसमें क्या क्या गुण टीचर में होना चाहिए, एक क्वेश्चन है, समझे। उसके बाद शिक्षण की अवस्था है, समझे, और शिक्षण एक नियोजित है, तो इसमें आप शिक्षण एक क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिएगा, और उसी से प्रभावी शिक्षण को जोड़ दीजिएगा, समझे। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका 3, 4, 5 यूनिट है, ये थोड़ा टेक्निकल टाइप का आता है, समझे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, समझे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, कैसे भी जोड़ कर उसको 5 क्वेश्चन लिख कर आइएगा, समझे। तो इसमें शिक्षण अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझे। ऊपर जहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। देखिए इसमें जो आता है शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम के बारे में, और यूनिट प्लान आप पढ़ लीजिएगा, समझ गए, कि इकाई योजना क्या होता है, पूछा जा सकता है। तो टीएलएम तो हल्का है आपका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण सहायक सामग्री, इसी को शिक्षण के संसाधन बोलते हैं, सीखने के संसाधन बोलते हैं, समझे। एवं इकाई योजना, मतलब आप इकाई योजना अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और पाठ्य योजना इकाई योजना में क्या अंतर है, अब हम लोग आते हैं, यहाँ अंतर है। अब हम लोग आते हैं कि शिक्षण कौशल तो आप लोग जानते ही हैं। अब हम आते हैं यूनिट 5 में, तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन आता है कि ये वाला भी बहुत भी है कि अब कहाँ तक सहमत है कि, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, कि आप कहाँ तक सहमत है कि शिक्षण एक परामर्शदाता और शिक्षक होता है, तो इसका भी आपको देख लीजिएगा। और इसमें ये दोनों थोड़ा ऊपर जहाँ पर देख लीजिएगा, ऊपर से कंप्यूटर प्रबंधित और अभिक्रमित अनुदेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देख लीजिएगा, समझे। और ये तो आपका है ही कक्षा शिक्षण को प्रभावित करना। तो देखिए इसमें 2-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छा से,
और मुख्य रूप से आप 5 क्वेश्चन कौन कौन आपको पढ़ना है, तो अधिगम अच्छा से पढ़ लीजिएगा यूनिट 1 में। दूसरा में आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और मोटिवेशन, यूनिट 3 में शिक्षण, यूनिट 4 में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और फिर उसके बाद इकाई योजना, समझ गए। फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा यूनिट 5 में आप अभिकर्मित अनुदेशन, ये जो है कहाँ तक सहमत है सब देख लीजिएगा अच्छा से। बाद बाकी जो VVI उसको ऊपर झापर देख के एग्जाम में जाइएगा। कल वाला पेपर आप अच्छा से दे दीजिएगा, समझे। तो क्या होगा आपका, उसके बाद आपका 4 पेपर बचेगा और 40 नंबर का होता है। उसमें भी 3 ही घंटा मिलता है, तो उसमें आराम से लिखने के लिए आपको टाइम मिलता है, समझ गए। तो उसमें टेंशन नहीं है। कोर्स 4, 5, 6, 7 मेथड में इस समय कोई दिक्कत नहीं, इसमें अच्छा एग्जाम जाता है। इसीलिए कल वाला पेपर को अच्छा निकाल दीजिएगा, तो आराम से आपका 80% से ऊपर नंबर आ जाएगा, समझ गए। तो ये कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।